प्रिय मित्रों, नमस्कार। अलंकारों की श्रृंखला में आज आपके सम्मुख असंगति अलंकार। असंगति जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, असंगति, जहाँ संगति ना बैठे, आखिर किसकी और किससे संगति ना बैठे, अगर यही बात आप समझ लें तो असंगति अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं। संक्षेप में कहें मित्रों, तो असंगति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण और कार्य की संगति नहीं बैठती है, वहाँ असंगति अलंकार होता है। यानी कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और, कारण कहीं और हो, कार्य कहीं और, कारण कहीं और हो, कार्य कहीं और। जब आपको इस तरह से पंक्तियां पढ़ने को मिलें तो वहां आपको असंगति अलंकार समझ लेना चाहिए। आइए इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। बच्चों या मित्रों, गांव में आपने देखा होगा, लोकोक्ति या मुहावरे में सुना होगा, तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। मित्रों, तेल जिसका जलेगा उसी को खलेगा, लेकिन तेल तो तेली का जल रहा है और खल रहा है मसालची को कि अरे यार इतना तेल नुकसान हो रहा है, अरे यार इतना तेल नुकसान हो रहा है। अरे भाई, जिसका तेल है उसी को खले, मसालची को क्यों खल रहा है? यहाँ कारण कहीं और है और कार्य कहीं और हो रहा है। आगे और एक देशज उदाहरण से देखें तो कहते हैं गांव देश में लोग कि खियाई थे गैया का, मोटाती बा भैंसिया। अरे भाई, जिसको चारा पानी दिया जाएगा वो मोटा होगा, जिसको नहीं दिया जाएगा वो कैसे मोटा होगा? लेकिन यहाँ कारण कहीं और हो रहा है, खिलाया तो गाय को जा रहा है और कार्य कहीं और हो रहा है, तंदुरुस्त यानी मोटी हो रही है भैंस। तीसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा साहित्यिक है, अगर आप ध्यान दें कि चोट तुझे लगता है, दर्द मुझे होता है। आप गीत सुने होंगे, भाई भाई में अक्सर होता है। तो चोट तुझे लगता है, दर्द मुझे होता है। मित्रों, जिसे चोट लगेगी दर्द भी उसे होगा, लेकिन चोट रूपी कारण कहीं और है और दर्द रूपी कार्य कहीं और है। साहित्यिक उदाहरण की तरफ और बढ़ते हैं तो चौथा उदाहरण देखें तो एक जगह आया है, भगवान राम कहते हैं, घाव परे लक्ष्मण हिये, पीर रघुबीरहि। तुलसीदास ने ऐसा लिखा है कि घाव तो लक्ष्मण के हृदय में लगा है, घाव यानी चोट, और पीड़ा किसको हो रही है? रघुबीरहि यानी भगवान राम को। तो जिसको घाव लगेगा, चोट लगेगी, पीड़ा उसी को होगी, लेकिन यहाँ चोट यानी घाव लक्ष्मण को लगता है और पीड़ा भगवान राम को होती है। इसलिए यहाँ भी असंगति अलंकार है और कारण कार्य की संगति नहीं बन रही। मित्रों, आगे बढ़ते हैं तो साहित्यिक उदाहरण देते हैं। कविवर बिहारी ने असंगति अलंकार का बहुत जोरदार उदाहरण दिया है, सुनिए। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। मित्रों, जो उलझता है वो टूटता है, जो टूटता है वो जुड़ता है, जो जुड़ता है उसमें गांठ पड़ती है। यही कार्य कारण का नियम है। लेकिन यहाँ उलझता कोई और है, टूटता कोई और है, गांठ कहीं और पड़ती है। इसको ध्यान से देखें। दृग उर्जत, नयन लड़ते हैं, और टूटता कौन है? कुटुंब। अब परति गांठ, अब जो टूटेगा वही जुड़ेगा, लेकिन टूटता कोई और है, जुड़ता कोई और है, गांठ कहीं और पड़ती है। तो टूटत कुटुंब, कुटुंब टूटता है। परति गांठ दुर्जन ही, और दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ती है। दई नई यह रीति, विधाता की ये कौन सी नई रीति है कि यहाँ कारण और कार्य की संगति ही नहीं बैठ रही है। चलते चलते मित्रों, अगर आपको असंगति अलंकार समझ में आ गया हो तो केवल और केवल इतना ही, बंदे में है दम तो फिर बंदे मातरम।
इस गीत में भी असंगति अलंकार है। ध्यान से देखिएगा, जिसकी आंख दुख रही है उसमें लाली नहीं हो रही है। नायक की आंख दुख रही है और नायिका के आंख में लाली हो रही है। जागो ग्राहक जागो।